इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख धर्मों के बारे में। तो इसमें जितने भी धर्म हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आजीवक संप्रदाय है, भागवत धर्म है, शैव धर्म है, और भी धर्म नीचे दिए गए हैं, उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें कंटेंट डाला गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो PDF है खान सर का जो क्लास नोट है वही है, जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे आजीवक संप्रदाय को पढ़ेंगे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि इस संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुतीस गोसाल थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मोगली पुतीस गोसाल थे। कौन थे? मोगली पुतीस गोसाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। बिंदुसार कौन सा संप्रदाय को मानते थे? तो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा दान में दिए। जैसे कि हम देख सकते हैं नागा अर्जुन, बराबर पहाड़ी की गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा आदि दान में दिए थे। कौन दिए थे? तो अशोक ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो आजीवक संप्रदाय से सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखिए, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। यहाँ बताया गया है, इसमें पहला पॉइंट है कि इसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव, जिन्हें कृष्ण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस धर्म में सबसे अधिक जोर किस पे दिया गया है? भक्ति पे। भक्ति पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड, पशु हत्या के विरोधी थे। तो भागवत धर्म वाले लोग जो थे कर्मकांड, पशु हत्या, ठीक है, और बलि पे क्या थे? इसके विरोधी थे। नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट है कि जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। तो भागवत धर्म में सबसे मुख्य रूप से किसका पूजा होता है? तो कृष्ण जी का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। कौन सा धर्म है? वैष्णव धर्म है। भागवत धर्म का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। यानी सबसे ज़्यादा फला फूला जो धर्म भागवत धर्म वो मथुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। भागवत धर्म का उदय कब हुआ? मौर्योत्तर काल में हुआ। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। तो भागवत धर्म की सबसे प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? तो उपनिषदों से हमें मिलता है। परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। तो हमें इंडिका से भी हमें जानकारी प्राप्त होता है कि मौर्य काल में भागवत धर्म प्रचलित था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सुरसैन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। यहाँ पे देखिए कृष्ण जो को मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? हेराक्लीज, ठीक है, वो क्या थे? कृष्ण के उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है हेराक्लीज का यूनानी रूपांतरण है। हेराक्लीज जो है कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है शुंग वंश के 9वें शासक भागभरत के दरबार में हेलियोडोटस आया था। यानी शुंग वंश के 9वें शासक भागभरत के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा यानी वेशनगर में स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। तो यह याद रखिएगा, गरुड़ स्तंभ लेख। नेक्स्ट है इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेव लिखवाया है, ठीक है। इस स्तंभ में क्या था? क्या लिखवाया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये लिखवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद, कहाँ? छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। यानी भागवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है।
भागवत गीता के मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है श्री कृष्ण के समर्थकों को भागवत कहा जाता है। श्री कृष्ण के समर्थकों को भागवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यूहवाद या चतुर्व्याही सिद्धांत भागवत धर्म से संबंध थे। तो ये भी याद रखिएगा। पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्याह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म। तो ऊपर पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे आजीवक संप्रदाय पढ़ लिए और भागवत धर्म पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं शैव धर्म को। तो शैव धर्म में बोला गया सबसे पहला कि शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहते हैं। क्या कहा जाता है? शैव। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है और शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिलता है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शिवलिंग का प्रमाणिक जो साक्ष्य मिलता है शिव पुराण में मिलता है, याद रखिएगा। मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट है शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश पल्लव वंश था, चोल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था और चालुक्य वंश था। तो शैव धर्म को मानने वाला लोकप्रिय वंश कौन सा था? पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर थे। तो गुप्त काल में जो था शैव धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है शैव सिद्धांत के 4 पद हैं। शैव सिद्धांत के कितने पद हैं? 4। विद्या, योग, कर्म और चर्चा। नेक्स्ट पॉइंट है शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ है। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ है पशु, पास, पति। ये तीनों सिद्धांत आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य हैं। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है शैव धर्म का प्रमाण। शैव धर्म का प्रमाण क्या है? प्रारंभिक जो इसका प्रमाण मिलता है हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। दूसरा जो है ऋग्वेद में शिव को रुद्र यानी शिव कहा गया है। तीसरा में अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। चौथा है मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। पांचवा है कि तैतरेयी आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसियस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण दिया है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका बुक में भी इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से धर्म हैं। तो जो पहला है पशुपतिक, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है और इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। और इसमें शिव के 18वां अवतार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है लकुलिश को शिव भगवान के 18वां अवतारों में से एक माना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पशुपति संप्रदाय के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। कौन सा सूत्र है? पशुपत सूत्र है। नेक्स्ट है दूसरा जो है यहाँ पे देखिए कपालिक। क्या है? कपालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं, यानी किसमें? मानव के खोपड़ी में क्या करते हैं? ये उसी में भोजन करते हैं, उसी से पानी पीते हैं और मदिरा का भी सेवन उसी से करते हैं। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं, जिसे अघोरी कहा जाता है। ठीक है, आपको अघोरी याद होगा। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। तो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव किसे माना जाता है? भैरव को। नेक्स्ट है
इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। यानी कपालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था श्रीशैल नामक स्थान पर था। एग्जाम्पल में नागा साधु कपालिक होते हैं, नागा साधु क्या होते हैं? कपालिक होते हैं। तीसरा जो है लिंगयात। लिंगयात शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में, कहाँ? लिंगयात संप्रदाय का विकास कहाँ हुआ? कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभिक अल्लभ प्रभु तथा इसके शिष्य बसवा ने किया। इसका प्रारंभ किसने किया? अल्लभ प्रभु और उसका शिष्य बसवा ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें शिव की उपासना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? शिव की उपासना किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं किंतु सबको जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। तो लिंगयात में क्या किया जाता है? सबको जलाते नहीं थे, उन्हें दफना दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, लिंगयात संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। यानी लिंगयात संप्रदाय जो था दक्षिण भारत में बहुत ही लोकप्रिय था। नेक्स्ट है, लिंगयात संप्रदाय को जगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों नाम, लिंगयात संप्रदाय को जगम या वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। तीसरा जो है कालामुख। कालामुख शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतलम्बियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। यानी शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतलम्बियों को क्या कहकर पुकारा गया है? महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। तो ये महाव्रतधर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेट कर रह सकते थे। क्या करते थे इसमें? महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेट कर रह सकते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट है, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया। ठीक है। अगला है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों को कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। तो प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है और इसे बृहतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट पॉइंट है शैव धर्म से, शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। तो शिव के महान उपासक कुषाण राजा था जिन्होंने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है धर्म है वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है पहला पॉइंट में कि भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो वैष्णव धर्म किसका ही एक भाग है? भागवत धर्म का। नेक्स्ट है, इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में भी मिलता है। नेक्स्ट है, इसकी उपासक को पंचरात्र कहते हैं। यानी वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है? पंचरात्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेयी ब्राह्मण में किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता था। मत्स्य पुराण भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु का 10 अवतारों का चर्चा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है मत्स्य, दूसरा है कुर्म, तीसरा है बराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, पाँचवां है वामन अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध, ठीक है, और 10वां है कली। तो ये 10 अवतार किसमें हमको मिलता है? पता चलता है किससे? मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम
कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। परशुराम, कृष्ण और बौद्ध विष्णु के प्रमुख क्या थे? अवतार थे। नेक्स्ट है विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय बराह अवतार है। कौन सा अवतार? बराह अवतार, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। अब इसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृषण वीरों का भी उल्लेख है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृषणी वीरों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए वृषणी वीर कौन कौन से थे, यहाँ पे दिया गया है। देखिए वासुदेव कृष्ण देवकी का पुत्र। तो वासुदेव कृष्ण कौन था? देवकी का पुत्र था। दूसरा में है संकर्षण, ये जो था रोहिणी का पुत्र था। प्रद्युम्न, ये रुक्मणी का पुत्र था। अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न पुत्र था। और संबा, जो कि जम्बावती का पुत्र था। तो ये वीर वृषणी वीर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इस धर्म को क्या कहते हैं? अवतारवाद भी कहा जाता है। इसे मानने वाला पूर्णतः शाकाहारी होते थे। क्या थे? शाकाहारी होते थे। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। यानी वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल है। वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तमिल था। नेक्स्ट है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो था कृष्ण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थकार अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। पीछे भी इस पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कृष्ण के भक्त इन्हें भागवत कहकर संबोधित करते थे, अतः इनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। तो वैष्णव धर्म का सर्वाधिक जो विकास हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ और इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से ही होती है। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत किससे होता है? भगवान विष्णु के स्तुति से ही होता है। नेक्स्ट है देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मालया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और हिंद चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मालया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद चीन में विदेशों स्थलों पर भी इसका धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेज़ी से हुआ और दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अरवल संतों को विवरण मिलता है, यानी दक्षिण भारत में 12 अरवल संतों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाला एकमात्र महिला संत थी। रुक जाइए, कट गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है एक टेबल प्रमुख संप्रदाय मत व उनके आचार्य। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है टेबल में। तो देखिए पहला में यहाँ पे देखिए वैष्णव संप्रदाय जो मत है इसमें विशिष्ट द्वैत है, आचार्य जो थे रामानुज थे। उसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय मत द्वैत था और इसका जो आचार्य थे आनंद तीर्थ थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा है रुद्र संप्रदाय, इसका जो मत है
शुद्ध द्वैत। और इसका जो आचार्य हैं वल्लभाचार्य हैं। सनक संप्रदाय, ये मत इसका है द्वैत, और इसका जो आचार्य थे निम्बर्क। क्या थे? निम्बर्क। नेक्स्ट है, यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट जो है धर्म, यहूदी धर्म हम पढ़ना है हमें, सॉरी यहूदी धर्म को पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि संस्थापक, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन है? मूसा। कौन? मूसा या अब्राहम भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेरूसलम। ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? जेरूसलम। नेक्स्ट पॉइंट है, एकमात्र यहूदियों का देश है जो कि इजराइल है। एकमात्र यहूदियों का देश कौन है? इजराइल है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस धर्म की उत्पत्ति स्थान फिलिस्तीन है। इस धर्म का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं। इसके धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगार कहा जाता है। इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। इसे इब्राहिम धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख धार्मिक पुस्तक तोरा, ओल्डेस्टमेंट या मूसा संहिता, ये सब इस धर्म से संबंधित क्या थे? प्रमुख पुस्तकें थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो धर्म पढ़ने वाले हैं वो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में बोला गया है पहला पॉइंट कि प्रमुख धार्मिक जो ग्रंथ है क्या है? बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक जो ग्रंथ है बाइबिल है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमुख शिष्य जो थे एंड्रूस और पीटर, जो क्या थे? मछुआरा थे। नेक्स्ट था, जाति बढ़ई थे, यानी कारपेंटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस धर्म के संस्थापक या जनक या पिता ईसा मसीह थे। इस धर्म के संस्थापक जो थे, जनक कहा जाए या उन्हें पिता कहा जाए, वो कौन थे? ईसा मसीह थे। इनका बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बेथलेहम नामक गांव में हुआ था, जो जेरूसलम में पड़ता है। और इनके पिता का नाम जोसेफ था और माता का नाम मैरी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, ईसा मसीह को जीसस कहा जाता है। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता के पुत्र होता है। परम पिता के पुत्र होता है, यानी मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता के पुत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है और इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुआ। इस धर्म की उत्पत्ति भी कहाँ हुआ? फिलिस्तीन में हुआ है। नेक्स्ट है, इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। इसका जो प्रमुख दिन होता है वो रविवार होता है। मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता का पुत्र होता है, ये पढ़ लिए हैं पीछे ही। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे विश्व में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट है, ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस जो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसा मसीह का जो शिष्य सेंट थॉमस था, जो भारत के केरल में आकर के ईसाई धर्म का क्या था? प्रचार किया था। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता को प्रमुख कहा जाता है। प्रमुख को क्या कहा जाता है? पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पापेसी कहा जाता है, यानी पोप के कार्यालय को क्या कहा जाता है? पापेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पोप का निवास स्थल रोम, जो कि इटली में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस धर्म की 2 मुख्य शाखाएं था, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। इनके मृत्यु पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इनका जन्म
ईसा मसीह का जन्म पे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और इनका मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया है? ओल्ड टेस्टमेंट, जिसमें यह यहूदी इतिहास से संबंधित है। दूसरा है न्यू टेस्टमेंट, इसमें ईसाइयों को धर्म संबंधित विचार है। तो ये 2 भागों में बांटा गया है बाइबिल को, याद रखिएगा, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रॉस है। नेक्स्ट है, इसको सूली पर चढ़ाने वाला रोम गवर्नर पोर्टियंस था। रोम गवर्नर कौन? पोर्टियंस था। कब चढ़ाया गया था? तो 33 ईसा पूर्व। ये ईस्वी भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आगे भी। अब यहाँ से पढ़ना है इस्लाम धर्म को। कौन से धर्म को? इस्लाम धर्म को। देखिए, भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ, जो सिंध पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, भारत में इसका प्रवेश कब होता है? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म का 712 ईस्वी में। वहाँ का शासक राजा दाहिर यानी सिद्धू, जो सिंध क्षेत्र का जो राजा था दाहिर। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिंध क्षेत्र का राजा उस समय कौन था? तो राजा दाहिर था, दाहिर नाम था उनका, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और मजबूती के साथ फैलता गया। तो सबसे पहला ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म का जो सबसे भारत में प्रवेश कब होता है? 712 ईस्वी में। ठीक है, जो सिंध पर आक्रमण किया था वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और उसी समय से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से भारत में होने लगा। नेक्स्ट है, इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पण होता है। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण होता है। नेक्स्ट है, इसके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इसके धार्मिक स्थान को क्या कहा जाता है? मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक जनक पिता पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। यानी इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पिता पैगंबर या मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 में। और कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। यानी मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा और मोहम्मद साहब का पत्नी का नाम खदीजा और उनकी पुत्री का नाम फातिमा था। इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? तो 610 ईस्वी में हुआ। हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो मक्का में स्थित है। कहाँ? मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है। तो मक्का से मदीना की यात्रा को ही क्या कहा जाता है? मुस्लिम सम्मत के नाम से जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है, इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया है, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ और वहीं उनको दफना दिया गया। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो था मोहम्मद साहब के क्या थे? दामाद थे, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, जिनकी मृत्यु 661 ईस्वी में जिसकी हत्या 661 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला में 680 ईस्वी में कर दी गई। ठीक है। करबला कहाँ पड़ता है? तो ईरान में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। यानी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट है, खलीफा का पद 1924 तक रहा। कब तक रहा खलीफा का पद? 1924 तक रहा। और खलीफा पद 1925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो खलीफा पद समाप्त किसने किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया। और कब किया? 1925 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र
इब्न इसाक द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो है यहाँ पे इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया है। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। तो इनके जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन तबी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। इसका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। कुरान जो था किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, सुन्नी और शिया में। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो धर्म था कितने भागों में बटा? 2 भाग में, पहला सुन्नी दूसरा शिया में बट गया था। नेक्स्ट है, सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था। सुन्नी जो था, सुन्नी संप्रदाय, वो मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मुस्लिम पश्चिमी दिशा में पूजा करते हैं। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उनका कारण भारत के पश्चिम में मक्का मदीना था। ठीक है, इसके वजह से मुस्लिम लोग पश्चिम दिशा में पूजा करते थे। नेक्स्ट है, मक्का की ओर की दिशा को किबाल कहा जाता है। तो मक्का की दिशा को कहा जाता है? किबाल कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे, हिजरी संवत के रूप में 354 दिन होता है। हिजरी संवत के एक रूप में 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धर्म के मानने वाले को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। देखिए, पहला यहाँ पे कर्तव्य को दिया गया है। पहला जो है, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान यानी जक्ता देना चाहिए। ये सब शर्तें हैं। उसके बाद रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा या उपवास रखना चाहिए। 5वां है, हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करना चाहिए। ये था इस्लाम धर्म। अब पढ़ेंगे पारसी धर्म। पारसी धर्म यहाँ दिया गया है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे, जो ईरानी थे। क्या थे? ईरानी थे। याद रखिएगा कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र थे, जो एक ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। कौन सा है? जिंद अवेस्ता। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को आहूर कहा जाता है। इनके देवता को क्या कहा जाता है? आहूर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। इसका धार्मिक स्थल क्या होता है? अग्नि मंदिर होता है। नेक्स्ट है, इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरन मजबूर करके ज़राथुस्त्र को इस्लाम धर्म अस्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। तो देखिए, इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरन मजबूर करके ज़राथुस्त्र को इस्लाम धर्म अस्वीकार कराने पर मजबूर कर दिया गया और वहाँ से आदमी भागकर गुजरात में आकर बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। पारसी धर्म का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। अब यहाँ से 1 लीनियर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 लीनियर में यहाँ पे देखिए, पहला जो पॉइंट है कि प्राचीन भारत के विश्व तपोती विषयधारक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। युग के यहाँ पे बात किया गया है। तो पहला है कृत, उसके बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर कलयुग आता है, जो अभी हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है, अजीवक या मतमयूर, सम्मयत, मैमत या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वो मतमपुर था। यहाँ पे एक शब्द में यहाँ पे याद रख सकते हैं कि प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन था? तो यहाँ पे मतमयूर याद रख सकते हैं, मतमयूर था। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि अर्ध नारीश्वर
मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ये देव और उनकी शक्ति का योग का प्रतीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है नयनार थे, क्या थे? तो शैव धर्म अनुयायी थे, शैव धर्म अनुयायी थे। नेक्स्ट है पोपगई या तिरुज्ञान पुंडम या तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था, वो जो था तिरुज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्तों ने। किसने? गुप्तों ने। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट जो पॉइंट हमें बताया गया है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है कहाँ? तो छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम परम की भागवतों ने। किसने? भागवतों ने। नेक्स्ट है वह देवता जिसने कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया हुआ है बलराम। कौन है? बलराम। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितना है? 9, जिसे नवद शक्ति भी कहते हैं, नवद शक्ति। नेक्स्ट है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। यानी हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। नेक्स्ट है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है। तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से। ये दोनों एक दूसरे के पूरक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पे देखिए भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखों का साक्ष्य है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ से। वेशनगर का गरुड़ स्तंभ से। नेक्स्ट पॉइंट है वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। कहाँ का? तक्षशिला का। नेक्स्ट है विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वह है बराह। कौन है? बराह। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलता है उपनिषदों से। नेक्स्ट है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। नेक्स्ट पॉइंट है वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथन एवं वाचन किया गया था, वह है नैमिषारण्य। नेक्स्ट है रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, वो कौन सा है? तो जो कांड है किष्किंधा कांड कहलाता है। क्या कहलाता है? किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कब? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान होता है। ईसाई धर्म का संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थल यहाँ पे बताया गया है। जैन धर्म का प्रमुख स्थल है पवित्र स्थल पावापुरी है। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल वाराणसी। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मदीना। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है वेटिकन सिटी। ठीक है। ये था महत्वपूर्ण जो कि थ्योरी आपको जो पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ से ख़त्म हो जाता है प्रमुख धर्म। अब यहाँ से स्टार्ट हम अगले दिन जो पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए